हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप किसी के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं और उनको ऑनलाइन क्लास की कोचिंग दे सकते हैं, या अपने कंप्यूटर की जो स्क्रीन है या अपने मोबाइल की स्क्रीन है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। दूसरा, फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। यदि दूर किसी को भी, चाहे वो कोई आदमी कितने ही किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आप उससे कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है। तो एक ऐप है जिसका नाम है एनीडेस्क। आप वेबसाइट पे जा कर के एक एनीडेस्क नाम की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपके पास इस प्रकार का जो आइकन है एनीडेस्क, ये आइकन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आपने यदि अपने कंप्यूटर पर एनीडेस्क इंस्टॉल किया हुआ है तो आप दूसरे व्यक्ति को भी कहें कि वो भी अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर एनीडेस्क नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखे, क्योंकि जब उसके कंप्यूटर पर या मोबाइल पर भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तभी आप एक दूसरे से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे और ना ही फाइल्स को शेयर कर पाएंगे, ना अपनी स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसके मोबाइल पर या उसके कंप्यूटर पर ये एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर ध्यान रखें, सबसे ऊपर कॉर्नर पर टिक मार्क लगा हुआ है हरे कलर का। ये टिक मार्क जब हरा होगा तभी आप किसी दूसरे व्यक्ति से कनेक्टिविटी कर पाएंगे। यदि ये हरा नहीं है, मान लिया आपका ये ऑरेंज कलर का है या कोई दूसरे कलर का है, तो इसका मतलब या तो आपके सिग्नल वीक हैं या इंटरनेट कनेक्शन आपका बंद है। तो ये समस्याएं आती हैं बहुत सारी, तो जिनसे आपको अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है। ये आपको आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आईडी है। यदि आप कोई पासवर्ड भी देना चाहते हैं तो पासवर्ड भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये आपके पास आईडी यहाँ पर आ गई है। इस आईडी को आप किसी को भी दे सकते हैं कि भाई ये हमारी आईडी है, इससे आप कनेक्टिविटी क्रिएट करें। तो यदि आपको किसी से जुड़ना है, यदि कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो ये आईडी दी जाएगी। यदि आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसका आईडी यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो कनेक्टिविटी वहाँ पर हो जाएगी। लेकिन आपको यदि फाइल शेयर करनी है, आपको कोई और काम नहीं करना है, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, फ़ाइल शेयर करनी है। यहाँ से आप फाइल की कॉपी करें, उसके कंप्यूटर पर पहुँच जाएं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउज़ फाइल्स के द्वारा कनेक्टिविटी करेंगे तो आप फाइल भी शेयर कर पाएंगे अपने कंप्यूटर से। तो चाहे वो कहीं पर भी व्यक्ति हो, कितने भी दूर हो, कितने भी किलोमीटर दूर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप इसकी सेटिंग में भी जा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर देखिए सेट पासवर्ड दिया हुआ है, इस पर जा सकते हैं आप। तो आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक पूरी सेटिंग यहाँ पर खुल गई हैं। इनको बारी बारी से आप सेट कर सकते हैं। इसकी सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं आप कि दूसरे कंप्यूटर्स को लॉगिन करने के लिए अलाउ करना है कि नहीं करना है। और ये लिखा हुआ है हेयर माई कंप्यूटर साउंड आउटपुट, क्या ये कनेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हटाना है तो यहाँ से टिक मार्क हटा सकते हैं आप। तो जितने भी एक्सेसिंग होती है या जितने भी सिक्योरिटी होती है वो यहाँ पर मिलेगी आपको, जिसको आप सेट कर सकते हैं। तो एक एक करके आप पढ़ते जाइएगा, करते जाइएगा। और उसके बाद
कनेक्शन है, इसके कई ऑप्शंस हैं यहाँ पर कि अलाउ करना है या नहीं करना है, या कोई प्रॉक्सी सर्वर है आपके पास। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब होता है कि आपका कोई रिमोट सर्वर है, उसके साथ कनेक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है इसको कहीं पर कैप्चर करना है, या मिरर ड्राइव, इसकी डुप्लीकेट ड्राइव में आपकी बैकअप इसका चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग आती है, स्टार्ट सेशन रिकॉर्डिंग व्हेन सेशन स्टार्ट्स और रिकॉर्ड इन इनकमिंग सेक्शन। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके पास जितना भी डेटा है, आप जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये जो वॉइस कम्युनिकेशन है, वीडियो कम्युनिकेशन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सेटिंग यहाँ पर सारी की सारी कर सकते हैं। हालांकि आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है ज़्यादा, यदि आप करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, ये ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। ये आपने अपने सिस्टम पर ऑन करके रखा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है, उसको हमारी स्क्रीन शेयर करनी है, कि जैसे मैं यहाँ पर जो स्क्रीन पर लिखूँ वो उसकी स्क्रीन पर चला जाए, या यहाँ पर जो भी प्रोग्राम रन करूँ तो वो देख सके अपने मोबाइल पर या फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो ये किस प्रकार से होगा। तो आप उसको भी कहें कि आप अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में एनी डेस्क सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करें। मैं अपने दूसरे डिवाइस से इसको कनेक्ट करके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसकी कनेक्टिविटी होगी। तो एनी डेस्क जो है वो सामने वाले मोबाइल पर या कंप्यूटर पर भी होना चाहिए। जैसे वो ऑन करेगा तो आप उसको बताएं कि भाई मेरा आईडी ये है, आप इससे कनेक्ट होइए। यदि वो सामने वाला व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्क्रीन उस तक पहुंचेगी। यदि हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं तो उसकी स्क्रीन हमारे कंप्यूटर तक पहुंचेगी। तो ध्यान से देखिए, रिमोट एड्रेस मैं यहाँ पर डालता हूँ, कौन सा वाला, 815 कोई भी एड्रेस हो सकता है, जो आपका सिस्टम होगा तो आप तक चलेगा, हमारा सिस्टम है तो हमारे पर चलेगा। 997073 मैंने यहाँ से अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी तो तुरंत यहाँ पर आ गया। ये जो स्क्रीन यहाँ पर आई है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम जो कंट्रोल है उसको अलाउ कर रहे हैं उसको, और क्लिपबोर्ड की फैसिलिटी दे रहे हैं, फाइल मैनेजर की फैसिलिटी दे रहे हैं, साउंड की फैसिलिटी दे रहे हैं। जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ ऑन करना चाहते हैं उनको ऑन कर सकते हैं, और जितनी फैसिलिटी आप यहाँ पर ऑफ़ करना चाहते हैं उनको ऑफ़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेशन स्टार्ट और एंड की फैसिलिटी है वो भी यहाँ पर दी गई है। आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं इस सेशन को, जितनी कम्युनिकेशन होगा तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। आप कुछ स्क्रीन पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी दी गई है। तो ये जो पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ हैं, इनको आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। आपके पास रिक्वेस्ट आई है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको एडमिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यदि आप एडमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सेप्ट करेंगे आप। जैसे कि आप एक्सेप्ट करेंगे तो जो हमारी स्क्रीन है वो किसी दूसरे यूज़र के पास जो आपसे कनेक्ट हुआ उसकी स्क्रीन पर पहुंच गई है। तो ये जो स्क्रीन है देखिए मेरे मोबाइल पर आ चुकी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से जो भी काम करूँगा वो वहाँ पर दिखेगा। देखिए मैं यहाँ से इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए वहाँ पर भी स्क्रीन पर भी आ रहा है। देखिए स्टार्ट बटन मैंने अपने मोबाइल से किया और यहाँ पर भी खुल गया क्योंकि स्क्रीन मेरे पास शेयर हो रही है। तो सबसे मेन काम ये है कि अब यदि मैं यहाँ पर कोई प्रोग्राम चलाता हूँ या कुछ भी चलाता हूँ तो वो सामने वाले की स्क्रीन पर भी चलेगा। जैसे नोटपैड मैंने खोला तो यहाँ नोटपैड खुल गया, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके फ़ॉन्ट यदि सामने वाले को छोटे दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ से उसको बड़ा कर सकते हैं।
यहाँ पे जो कुछ आप लिखेंगे तो वो जो कनेक्ट हुआ होगा आपके पास, उसके पास स्क्रीन पर भी ये पूरे का पूरा काम चल रहा है, क्योंकि हमारी ही स्क्रीन वहाँ पर शेयर हो रही है। आप यहाँ से बंद करेंगे, वहाँ से बंद हो जाएगा। तो ये तो है कि ये कनेक्टिविटी, सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे कनेक्ट हुआ है तो आपकी स्क्रीन वहाँ पर शेयर हो रही है। लेकिन यदि इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, आप यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हैं किसी भी प्रकार का। तो सेशन एंड हो गया है अभी। अब हम चाहते हैं कि हम किसी से जुड़ें तो सामने वाले का आईडी हमारे पास होना चाहिए। तो उससे पूछा जाए कि भाई अपना आईडी दीजिए। तो शेयर करने के कई तरीके हैं आपके पास। आप व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर सकते हैं या फ़ोन कॉल करके शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सामने वाले का आईडी यहाँ पर देता हूँ। तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने मोबाइल डिवाइस से। 747039 ये एड्रेस है यहाँ पर एनीडेस्क का। क्योंकि जैसे मेरा ये एड्रेस है, ऐसे ही जब कोई अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर एनीडेस्क ऐप को ओपन करेगा तो वहाँ पर भी ऐसे ही एक नंबर आईडी वहाँ पर मिलेगा। तो मैं जैसे ही कनेक्ट होता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो रिक्वेस्ट है ये सामने वाले के पास पहुँचेगी। और यदि कनेक्शन आपका सही होगा, उसके पास ये रिक्वेस्ट पहुंचती है तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद उसकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर आ जाएगी। यदि आप मोबाइल से या किसी और से कनेक्टिविटी करते हैं या सिग्नल स्लो होते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। लेकिन यदि आप कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो तुरंत कनेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ वेट फॉर रिमोट साइट टू एक्सेप्ट। तो इसकी जो रिक्वेस्ट है वो मेरे मोबाइल पर आ गई है। मैं यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो वेटिंग फॉर इमेज, तो देखिए मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर आ चुकी है, पूरी की पूरी स्क्रीन। अब मैं अपने मोबाइल पर जो भी काम करूँगा यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आ रहा है। देखिए जो भी काम यहाँ पर करना चाहता हूँ मैं वो यहाँ पर आ रहा है। यदि मैं यहाँ पर अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप खोलता हूँ, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप की स्क्रीन यहाँ पर कंप्यूटर पर आ चुकी है, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। किसी को भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो हम मैसेज भेज सकते हैं, हेलो, हाय, जो भी करना है यहाँ पे हेलो। तो देखिए ये मैसेज यहाँ पर इसमें चला गया है। तो जो स्क्रीन मेरे मोबाइल पर है वो कंप्यूटर पर आ चुकी है। जो भी जिससे कनेक्टिविटी क्रिएट होती है तो एक दूसरे की स्क्रीन वहाँ पर शेयर हो जाएगी। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे सेशन एंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं पहुँचा और यहाँ से सेशन जो है उसको एग्ज़िट कर देता हूँ, एप्लीकेशन को एग्ज़िट कर देता हूँ। तो मैंने मोबाइल से एग्ज़िट किया तो यहाँ पर भी सेशन क्या हो गया, एग्ज़िट हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा आप सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और ये आज के समय में, ये कोरोना काल चल रहा है तो हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। यदि आप कोई कोचिंग चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, तो आप बच्चों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनको घर बैठे ये फैसिलिटी कैसे दी जाए, हम उनको घर बैठे इंस्ट्रक्ट कैसे कर सकें। और जो कंप्यूटर होता है, जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, उसमें तो बड़ी समस्या जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं। फ़ोन कॉल करेंगे तो भाई या वीडियो करेंगे तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर वो सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ वो सामने वाले स्टूडेंट के पास भी पहुँचे या बच्चे के पास पहुँचे, आपके कलीग के पास पहुँचे या किसी टीचर के पास पहुँचे, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे काम आती है और हम प्रैक्टिकल करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो सामने वाले तक डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।